Hello everyone. I hope you all are doing good. I am Hema Dikshit from English Pathshala. Let's begin with our today's topic. Our today's topic is pronouns. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Pronoun. Pronoun exactly होता क्या है? Pronoun का means क्या होता है? Pronoun का use किस लिए किया जाता है? So let's begin. Pronoun कौन से words होते हैं? Pronoun words होते हैं. Pronoun is a word used in place of a noun or noun phrase. प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन और नाउन फ्रेज के प्लेस पर यूज होते हैं, और प्रोनाउन का यूज हम किस लिए करते हैं? जिससे कि नाउन का रिपीटिशन नहीं हो, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में नाउन का बार बार यूज नहीं करना पड़े हमें, इसीलिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज किया जाता है. लेट्स सी दिस एग्जांपल. मिस पाटिल इज अ न्यू टीचर. मिस पाटिल यहाँ पे क्या है? नाउन है. अगेन टॉकिंग अबाउट मिस पाटिल. मिस पाटिल के बारे में ही बात हो रही है. मिस पाटिल इज वेरी स्ट्रिक्ट. मिस पाटिल कैसी है? बहुत स्ट्रिक्ट है. अगेन पीपल एक्सपेक्ट मिस पाटिल टू ब्रिंग डिसिप्लिन. लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मिस पाटिल से? कि वो डिसिप्लिन लेकर आए. सो अगेन एंड अगेन तीनों सेंटेंस में किसका यूज हो रहा है? इन ऑल थ्री सेंटेंस मिस पाटिल इज गोइंग टू बी रिपीट अगेन एंड अगेन. बार बार किसका यूज हो रहा है? मिस पाटिल का रिपीटिशन हो रहा है. मिस पाटिल क्या है? रिपीट क्या है यहाँ पर? नाउन. सो इन प्लेस ऑफ मिस पाटिल अगर हमने यहाँ लिख दिया मिस पाटिल इज अ न्यू टीचर, शी, बिकॉज शी, मिस पाटिल क्या फीमेल है, तो हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? शी का. शी इज वेरी स्ट्रिक्ट. पीपल एक्सपेक्ट her. People expect her to bring discipline. अब देखिए सेंटेंस में कितना वेरिएशन आया. नाउ सेंटेंस लुकिंग एलिगेंट. सेंटेंस अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली पहले से. पहले सेंटेंस कैसा लग रहा था? वो बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था कि अगेन एंड अगेन नाउन का यूज हो रहा है. हम अगेन एंड अगेन किसका? मिस पाटिल का नेम बार बार रिपीट कर रहे हैं. Look at the next example. A new book by J.K. Rowling had just hit the stand. किसके बारे में बात हो रही है? जेके रोलिंग की बुक के बारे में. हैव यू सीन इट. अब यहाँ इट का यूज किसके लिए हुआ है? इट का यूज किसके लिए किया गया है? जेके रोलिंग के लिए और दीज वर्ड्स? नो. अ न्यू बुक बाय जेके रोलिंग. तो न्यू बुक बाय जेके रोलिंग क्या है यहाँ पर? फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. दिस इज कॉल्ड फ्रेज. तो यहाँ अ न्यू बुक बाय जेके रोलिंग, अगर हम इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं देन इट इज नॉट मेकिंग अ सेंस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ फ्रेज. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. अ न्यू बुक बाय जेके रोलिंग. तो इसके लिए किसका यूज हुआ है यहाँ पर? इट का. सो हैव यू सीन इट. अब यहाँ हमने रिपीटिशन नहीं, इसको रिपीट नहीं किया. अ न्यू बुक बाय जेके रोलिंग. हैव यू सीन न्यू बुक बाय जेके रोलिंग. इफ यू विल राइट लाइक दिस then what will happen? Sentence will look very awkward. Sentence कैसा लगेगा? बहुत ही awkward लगेगा. तो यहाँ इसकी जगह पे हमने किसका यूज किया है? इट का. सो इट किसके लिए स्टैंड किया है? यहाँ इस नाउन फ्रेज के लिए स्टैंड किया है. नाउन फ्रेज ये क्या है जो अंडरलाइन है? अ न्यू बुक बाय जेके रोलिंग. ये क्या है? नाउन फ्रेज. सो इस नाउन फ्रेज के प्लेस पे किसका यूज हुआ है? इट का यूज हुआ है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है? प्रोनाउन का नेक्स्ट देखते हैं रोल क्या होता है प्रोनाउन का. जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा था कि व्हाट इज द फंक्शंस एंड रोल ऑफ नाउन. नाउन का रोल क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. लाइक दैट प्रोनाउन आल्सो फंक्शन लाइक अ एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. प्रोनाउन भी किसका फंक्शन करता है? एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन. अब हम आगे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव. नेक्स्ट थर्ड वन इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, emphasizing pronoun, possessive pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun and relative pronoun. So these are the types of pronoun. One by one I will discuss with you. If you have any doubt then please write in comment section, so I will try to solve your queries. Till then take a screenshot or note it down. आप एक screenshot ले लीजिए because I need to rub the board.
सो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग. जो प्रोनाउन पर्सन और थिंग के लिए स्टैंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन इज स्पीकिंग. जैसे कि मैं अभी आपके सामने बात कर रही हूँ, देन आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर द सेकेंड पर्सन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन या XYZ, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन दैट पर्सन विल बी थर्ड पर्सन. वो पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग एंड सेकेंड पर्सन स्पोकन टू एंड थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे जो प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन आते हैं? सिंगुलर नंबर. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट वन इज सिंगुलर. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है, मी होता है, माइंड. इनका केसेस चेंज हो जाते हैं. अगेन लाइक आई, तो आई एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा. मी एंड माइंड, मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा और माइंड पॉजेसिव केस में यूज होगा. इनके प्लूरल देखिए, वी, अस, आर्स, लाइक दैट. इनका यूज भी कैसे होगा? एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज वेल एज इन अ पॉजेसिव केस. सेकेंड पर्सन इज यू, योर्स, रिमेन द सेम. ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव केस में सिर्फ ये डिफरेंस रहता है यू एंड योर्स का. यू एंड योर्स इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो. थर्ड पर्सन में डिफरेंस है, यहाँ पर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का डिफरेंस है. सो ही, हिम एंड हिज, ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर, मीन्स मेल जेंडर. शी, हर एंड हर्स, ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं फीमेल जेंडर को. एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ न्यूटर जेंडर. लेट्स सी द प्लूरल क्या होते हैं इनके? दे, देम एंड देयर्स. सेम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज पॉजेसिव केस. इस तरीके से इनका यूज होता है. नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एज द नेम सजेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन का मीन्स होता है पॉइंट आउट करना, किसी को इशारा करके बताना, पॉइंट आउट करना. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज. कौन से प्रोनाउंस होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज. दिस एंड दैट ऑलवेज सिंगुलर होते हैं एंड दीज एंड दोज प्लूरल होते हैं. दिस क्या सजेस्ट करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस क्या सजेस्ट कर रहा है? दिस एंड दैट आर यू सजेस्ट नियरनेस. जो कोई पास का ऑब्जेक्ट है, कोई पास में कोई पर्सन है, उसके लिए किसका यूज होगा? दिस का यूज करेंगे. एंड डिस्टेंस को कौन सा सजेस्ट करता है? दैट डिस्टेंस को सजेस्ट करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. लाइक आई एम यूजिंग दिस मार्कर. तो ये मार्कर का मैं यूज कर रही हूँ. हाँ, ये मार्कर तो किसका यूज हो रहा है? नियरनेस बता रहा है यहाँ पर. हाँ, अगर मैं आई यूज टू रीड दैट बुक, तो वहां किसका यूज हो रहा है? दैट. देन दैट क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस को शो कर रहा है. प्रोनाउन की तरह दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव में भी दिस, दैट, दीज, दोज का यूज होता है. बट यू नो, एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन. नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? एडजेक्टिव का यूज किया जाता है. और प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता. प्रोनाउन के पहले हम किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जांपल देखिए. दिस बैग कॉस्ट ₹500. दिस बैग. अब यहाँ पर व्हाट इज नाउन हियर? नाउन क्या है यहाँ पर? बैग नाउन है. सो यहाँ व्हाट इज दिस हमारा क्या है? प्रोनाउन यूज हो रहा है, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है और एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज यूज बिफोर अ नाउन. यहाँ किसका यूज हो रहा है? नाउन के पहले. दिस इज नाउन एंड सो दैट्स व्हाई इट इज अ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. इन दैट केस किसका यूज हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है. लेट्स सी अदर एग्जांपल. This is the bag. This is the bag.
I want to buy. I want to buy. Now अब यहाँ देखिए दिस के आफ्टर दिस देयर इज एनी नाउन. नाउन का यूज हो रहा है कहीं पर? कोई भी नाउन है? दिस इज द बैग. अब नाउन का यूज कहाँ हो रहा है? नाउन का यूज यहाँ मिड में यूज हो रहा है. बैग. बैग इज अ नाउन एंड नाउन का यूज यहाँ पर यूज हुआ है. बट जस्ट आफ्टर दिस देयर इज नो यूज ऑफ नाउन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोनाउन. ये क्या है? यहाँ पर दिस एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है. Demonstrated pronoun. So always you have to keep in mind, क्या याद रखना है हमें कि if just before the noun the word this and that is used, then it is used as an adjective. क्या ध्यान रखना है कि just noun के पहले word this that these उसका यूज हुआ है, then these are the nouns, these are the adjectives. क्या है? adjectives हैं, वो pronoun नहीं है. टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अब इंट्रोगेशन का मीन्स क्या होता है? इंटरोगेशन मीन्स पूछताछ करना, क्वेश्चन पूछना. क्वेश्चन पूछने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? WH वर्ड्स का यूज करते हैं. WH वर्ड्स कौन से होते हैं? हु, whom, whose, what, which. ये WH वर्ड्स होते हैं. इनका भी यूज अलग अलग किया जाता है. लाइक हु एंड हूम. हु एंड हूम का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछना हो, देन हम किसका यूज करेंगे? हु एंड हूम का. लाइक हु विल विन द स्कॉलरशिप. whom डिड यू गिव द की. की किसको दी? तो यहाँ ऑब्वियसली किसी पर्सन का नेम आएगा यहाँ पर. हुज का यूज होता है जब किसी बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करते हैं. आई फाउंड दिस पर्स, हुज इज दिस. मुझे ये पर्स मिला, ये पर्स किसका है? तो यहाँ किसी के सामान की बात हो रही है, किसी की बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है. व्हाट का यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, एज वेल एज किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करने के लिए. लाइक व्हाट आर दोज फ्लावर्स कॉल्ड. ये फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? तो फ्लावर्स को क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट शो किया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट वन है विच. विच का यूज हम मल्टीपल सेंस में कर सकते हैं. वो किसी भी थिंग और ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है. विच ऑफ दीज कुकीज डू यू वॉन्ट. तो कुकीज यहाँ पे क्या बताया गया? कुकीज एज अ ईटेबल आइटम. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. अब दोनों में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? बिकॉज दे हैव द सेम वर्ड्स. वहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी यही WH वर्ड्स होते हैं, एज वेल एज प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स होते हैं. सो हाउ यू विल मेक डिफरेंस? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लेट्स सी. Which answer is correct? Which answer is correct? Now let's see this one. यहाँ आंसर क्या है? आंसर क्या है? हमारा नाउन है और इससे पहले किसका यूज किया गया है यहाँ पर? विच का. सो यहाँ किसका कैसे यूज किया जा रहा है यहाँ पर? एज अ एडजेक्टिव. बिकॉज दिस वर्ड नाउन, नाउन से पहले जस्ट बिफोर किसका यूज हो रहा है? विच का यूज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव. यहाँ कैसे यूज किया जा रहा है? एज अ एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. विच इज द करेक्ट आंसर. विच इज द करेक्ट आंसर. अब आप यहाँ देखिए, जस्ट विच के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या काम करते हैं? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं, जबकि एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव नाउन से पहले आके उसको क्वालिफाई करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. ऑलवेज यही ध्यान रखना है आपको कि जब नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है देन इट इज प्रोनाउन. सो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब. अब आप पूछेंगे कि मैम रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्सिव का ग्रामर में क्या काम है? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि माई, योर, देम, हर, हिज, इसमें क्या लगाने? हिम, इनमें सेल्फ लगाने से बनते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताते हैं कि जो एक्शन किया गया है उस एक्शन को करने वाला एज वेल एज उसको रिसीव करने वाला
एक ही पर्सन है। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दीज प्रोनाउंस आर यूज व्हेन डूअर, अब डूअर कौन होता है? द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट, मीन्स जो काम करने वाला है। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, जो उसको रिसीव करने वाला है। आर ऑफ द, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन रेफर टू द सेम पर्सन, वो किसको? सेम पर्सन को रेफर करते हैं, मीन्स उस काम को करने वाला एज वेल एज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक ही पर्सन है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यहां मैंने लिखा एग्जांपल, देखिए, सुमी saw herself, no, Sumi saw Sumi in the mirror. सुमी ने सुमी को मिरर में देखा। तो यहाँ सुमी ही एक्शन करने वाली, मीन सुमी अपने आप को देख रही है, सुमी ही करने वाली है और सुमी ही उसका ब्लेम लेने वाली है, मीन सुमी ही अपने आप को देख रही है। तो सुमी की इन प्लेस ऑफ सुमी हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? हरसेल्फ। सो हरसेल्फ क्या है यहाँ पर? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, she blamed herself for her miseries. मीन्स उसकी परेशानियों के लिए उसने अपने आप को ही ब्लेम किया। She blamed herself for her miseries. उसकी मिजरीज के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, जो उसकी कंडीशन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला एक ही पर्सन होता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट वन इज emphasizing pronoun. What is the meaning of emphasize? Emphasize means किसी चीज पर जोर देना, emphasis डालना। Emphasizing pronoun is used to convey the emphasis. Example: myself, yourself, yourself, himself, herself, themself, itself. अब आप बोलेंगे कि मैम these are the same. अभी तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपने यही एग्जांपल्स बताए थे। I know, दोनों में यही सेम एग्जाम्पल होते हैं एंड दे हैव आइडेंटिकल फॉर्म। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन दोनों का आइडेंटिकल फॉर्म होते हैं, इस देखने में वो सेम ही लगते हैं। बट लेट्स सी द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन पता करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ एक्शन, मीन्स काम करने वाला और उसका एक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कौन होता है? एक ही पर्सन होता है। जबकि यहाँ किसी पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में किसी पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसाइज दिया जाता है, जोर डाला जाता है। एम्फेसाइज, वन मोर थिंग अबाउट दीज प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एज वेल एज पजेसिव प्रोनाउन, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, तीनों पर्सनल प्रोनाउन है। सो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन डू नॉट रिसीव द एक्शन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या करता है? एक्शन रिसीव नहीं करता है। दे लैंड एम्फेसिस टू सम वर्ड इन अ सेंटेंस। क्या करते हैं? एम्फेसिस ले करते हैं सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर वर्ड पर। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, आई लॉक द डोर माई सेल्फ। अब यहाँ एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है? आई एंड माई सेल्फ। ओके, कि डोर को मैंने खुद लॉक किया। आई लॉक द डोर माई हिमसेल्फ, आई लॉक द डोर माई सेल्फ, डोर को मैंने खुद लॉक किया। तो यहाँ किस पे एम्फेसिस किया जा रहा है? एज अ सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को एम्फेसिस किया गया, सब्जेक्ट एम्फेसाइज्ड। किसको किया गया? सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया। नेक्स्ट वन, आई गॉट इन टच विद द प्रिंसिपल हरसेल्फ। मैं प्रिंसिपल के खुद टच में थी। तो यहाँ किस पे एम्फेसिस किया गया है? किस वर्ड को एम्फेसाइज किया गया है? प्रिंसिपल हरसेल्फ, प्रिंसिपल हरसेल्फ। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल हरसेल्फ कहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सो दैट्स व्हाई किसको एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट एम्फेसाइज्ड। किसको एम्फेसाइज किया गया? ऑब्जेक्ट को। लेट्स सी अदर एग्जांपल। दिस लेटर इज टू बी सेंट टुडे इटसेल्फ। ये लेटर कब भेज देना चाहिए? आज ही जाना चाहिए।
देन किस वर्ड को एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर? टुडे, टुडे को एम्फेसाइज किया गया है. सो दैट्स व्हाई टुडे इज टेलिंग अबाउट व्हाट? टुडे से क्या पता चल रहा है? टुडे से टाइम पता चल रहा है ना. सो टुडे के एम्फेसाइज कर किया जा रहा है टाइम को. सो टाइम एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट वन, वी कैन ऑर्गेनाइज द फंक्शन हेयर इटसेल्फ. अब यहाँ किस वर्ड को एम्फेसाइज किया गया है कि हम वी कैन ऑर्गेनाइज द फंक्शन हेयर इटसेल्फ, कि हम तो भाई इसी जगह में ही ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. So that's why the word here is emphasized, here itself. So that's why किसको emphasize किया गया है यहाँ पर? place को. place is emphasized. I think it is clear to you. आपको दोनों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा. अगर नहीं पता चला है then please leave your comment in comment section. Next one is possessive pronoun. possession का मीन्स क्या होता है? possession means ownership, अधिकार, right. तो possessive pronoun कौन से होते हैं? pronoun used to express ownership, possession or some other relationship to is called possessive pronoun. वो pronouns जो कि ownership या possession या और किसी दूसरे तरह का relation बताते हैं सेंटेंस में वर्ड्स के साथ में, these are called पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी जब हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था देन दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड इनके पजेसिव फॉर्म डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. वंस अगेन लुक एट दिस, माइन, योर, हर, हिज, देयर्स, आवर्स. ये किसके एग्जांपल है? पजेसिव प्रोनाउन के. वर्बली एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. माइन फॉर सिंगुलर, योर्स फॉर प्लूरल, हर्स for plural and his is used as for both singular and plural. Theirs plural and ours is also for plural form. Let's see example. These are not my gloves. अब यहाँ डिफरेंस समझिए दोनों में कि सभी केसेस में, क्योंकि एडजेक्टिव के भी वही टाइप्स होते हैं और प्रोनाउंस के भी वही टाइप्स होते हैं. सो व्हाइल वी आर यूजिंग प्रोनाउन वी हैव टू कीप इन माइंड, क्या ध्यान रखना है हमें कि कि हमें प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है और नाउन को कैसे एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है. एडजेक्टिव ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है? बिफोर नाउन. ओके. और प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? उसे रिप्लेस करने के लिए. प्रोनाउंस कहाँ यूज किए जाते हैं? नाउन को रिप्लेस करने के लिए. एंड एडजेक्टिव यूज बिफोर द नाउन. सो फर्स्ट यहाँ देखिए, दीज आर नॉट माई ग्लव्स. तो अब यहाँ माई क्या है? एज अ एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव यूज हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है. नेक्स्ट इसी का पार्ट देखिए, माइन आर ब्राउन एंड माइन हियर, माइन क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है. नेक्स्ट वन, टेक योर ओन नोटबुक. टेक योर ओन नोटबुक. अब देखिए नोटबुक यहाँ पर भी ये नाउन है तो क्लियर पता चल रहा है ये एडजेक्टिव का यूज है. हियर व्हाट इज नाउन? सिंपल वे है कि सबसे पहले आप नाउन आइडेंटिफाई करिए. नाउन के पहले जो वर्ड है तो वो एडजेक्टिव है. ओके. सो नोटबुक क्या है यहाँ पर? नाउन है एंड दैट्स व्हाई ओन. अब यहाँ ओनरशिप बता रहा है. ओके. टेक योर ओन नोटबुक. तो ओन क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है. एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है. Don't take mine. Mine again here pronoun, possessive pronoun यूज हुआ है. आई थिंक यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया है. आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट रेफर पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो एक टाइम पर एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं. इसमें एग्जांपल्स हैं ईच, ईदर एंड नीदर. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं ऑलवेज सिंगुलर होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कैरी अ सिंगुलर वर्ब. ऑलवेज सिंगुलर यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही कैरी करते हैं. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. Each of these children
इज अ जीनियस। अब यहाँ देखिए चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, बट यहाँ किसका यूज हो रहा है, ईच का। किस प्रोनाउन का यूज हो रहा है, प्रोनाउन ईच का। सो दैट्स व्हाई वर्ब कौन सा आ रहा है यहाँ पर, इज, मीन्स ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन इज जीनियस। इन बच्चों में से किसे, प्रत्येक बच्चा जीनियस है। नीदर ऑफ योर प्रपोजल्स हैज एनी मेरिट इन इट। अगेन योर प्रपोजल इज प्लूरल, बट प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, नीदर। सो दैट्स व्हाई इट विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब। किसका, सिंगुलर वर्ब का, हैज। वर्ब कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर, हैज, सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज है। नीदर ऑफ योर प्रपोजल्स, तुम्हारे किसी भी प्रपोजल में कोई मेरिट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। These pronouns refer to persons or things in a general way. They do not refer any person or thing in particular. Means ये pronouns किसी particular person और thing को refer नहीं करते हैं। ये जनरल किसी pronoun के बारे में बात करते हैं, कि जनरल person और thing के बारे में बात करते हैं। Let's see the example. One, both, several, nobody, few, none, some, all, everybody, anybody, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। तो यहाँ वन को कैसे यूज किया गया, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की गई, इन जनरल वे बात की गई है इसमें। नन ऑफ हिज मूवीज वॉज हिट एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं की गई है कि ये वाली मूवी हिट हुई थी या नहीं हुई थी, ये वाली मूवी हिट नहीं हुई थी। तो नन ऑफ हिज मूवीज मतलब उसकी कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। नेक्स्ट, नोबडी केम टू माई रेस्क्यू। नोबडी मीन्स नीदर द पेरेंट्स नॉर द फ्रेंड्स नॉर द रिलेटिव्स। तो किसकी पर्टिकुलर किसी की बात हो रही, नहीं तो यहाँ फ्रेंड्स का रेफरेंस दिया गया है, नहीं ना ही रिलेटिव्स का रेफरेंस दिया गया है, ना ही यहाँ पे अपने किसी घर वाले का रेफरेंस दिया गया है। सो नोबडी केम टू माई रेस्क्यू, मेरे रेस्क्यू के लिए कोई भी नहीं आया, एक जनरल बात की गई है। फ्यू रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चनियर सेंट बाय अस। कोई पर्टिकुलर वो नहीं बताया किस किसने रेस्पॉन्ड किया। फ्यू रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चनियर सेंट बाय अस। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी क्लियर है। इफ यू अंडरस्टैंड then please leave your comment, and if you have any query which you don't understand, then also leave your comment in comment section. Take a screenshot. So next one is relative pronoun. Relative pronoun क्या होता है, pronoun that relate a noun to a group of words that follow. Relative pronoun कौन से होते हैं, वो pronoun जो उन group of words को relate करते हैं, जो उसे follow करते हैं। So in this series, which are the relative pronouns? who, whom, which, what and that. ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन का काम भी करते हैं, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। सो दैट टाइम इट वर्क एज अ कंजक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। वी एडमायर द मैन हु डज हिज ड्यूटी सिंसियरली। तो हु यहाँ पर क्या है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द मेडिसिन दैट डॉक्टर हैड सजेस्टेड प्रूव्ड इफेक्टिव। सो दैट इज वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ रिलेट किया जा रहा है वर्ड्स को जो उसे फॉलो कर रहा है। सो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, म्यूचुअल। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस or suggest mutual relationship. वो प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं, these are called reciprocal pronoun. In this series, one another and each other. ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल में। लेट्स सी
with the help of sentence. The two brothers love each other. Next example. Mohit and Ankur meet each other / one another on every Saturday. Now see, each other and one another. Each other and one other both can be used interchangeably. दोनों का मीनिंग सेम होता है तो दोनों को ही इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है. एक इंटरचेंजेबली मीन्स एक दूसरे के प्लेस पर उनको दोनों को यूज किया जा सकता है. दे हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है. एज वेल एज ईच अदर इज मोर कॉमन. ईच अदर क्या है? मोर कॉमन है. एंड दिस वर्ड वन अनदर इज फॉर्मल. तो ईच अदर का यूज ना करके जब हम फॉर्मली कोई टेक्स्ट करते हैं या फॉर्मली बात करते हैं देन वी यूज वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर. सो विथ दिस I come to an end of this topic. I hope it is clear to you. If you have any doubt, any queries, then please leave in comment section. I will try to solve all this query. Till then, have a good day. Bye bye.